नेक्स्ट आप देखेंगे बॉन्डिंग इन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। जो मेटल और एल्काइन के कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनके बीच के जो मेटल और जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। अगर अपन इसके सिंपली एल्काइन को देखें तो इसके पास दो लोब्स होंगे या दो ऑर्बिटल्स होंगे जिनके हिसाब से जो एल्काइन है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे एल्कीन थी उसके पास एक ही पाई पाई बॉन्ड होता है, बट इसके पास दो पाई बॉन्ड होंगे। अगर इसके पास दो पाई बॉन्ड होंगे तो जो एल्काइन है उसमें दो टाइप की बॉन्डिंग होगी मेटल और एल्काइन के बीच में। पहली, जब जो एल्काइन है वो दो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है। सेकंड, जब जो एल्काइन है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली रिएक्शन है, जब वो वाला कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो तब क्या करेगा, जो मेटल है वो एक ही पाई बॉन्ड के साथ या एक ही जो ऑर्बिटल्स हैं उसके साथ कनेक्टेड होगा। तब ये क्या करेगा कि जो एल्कीन है जो एल्काइन है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है। जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर टाइप की स्ट्रक्चर होगी। इस वाले के अंदर क्या है कि जो कार्बन और कार्बन के बीच के एक पाई बॉन्ड है उसके साथ जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं। इसके अंदर भी सेम ऐसी ही टाइप की बॉन्डिंग होती है जैसे अपन पीछे एल्कीन के अंदर पढ़ा था। उसमें क्या था कि सिनर्जी टाइप की बॉन्डिंग थी। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। उसमें क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसमें जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो वाले ओवरलैप कर रहे हैं मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। और सेकंड क्या था, जो पाई टाइप की बॉन्डिंग हुई उसमें क्या हुआ कि जो जो एल्कीन है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के फील्ड के साथ। उसमें मेटल के फील्ड ऑर्बिटल हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र कर देंगे जो एल्कीन होगी उसके पास। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी दोनों टाइप की सिनर्जिक टाइप की बॉन्डिंग होगी। अगर देखो जो मेटल है वो भी अब कुछ ना कुछ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र कर रहा है इस वाले उल्फिन के साथ। तो ये क्या करेगा, जो ये वाला बॉन्ड होगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस, जब वो मेटल के साथ अटैच्ड नहीं था। क्योंकि जैसे ही मेटल इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वो जो मेटल है अपन पीछे देखा था कि कौन से वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो एंटी बॉन्डिंग वाले के अंदर देगा। अगर जो मेटल है या पाई टाइप की जो बॉन्डिंग थी वो एंटी बॉन्डिंग वाले ओलिफिन के ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। जो सेकंड टाइप की बॉन्डिंग है इसके अंदर जब जो, या हम बोल सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन टाइप की डोनर होगी उसमें जो अपनी एल्काइन है वो सिर्फ एक ही मेटल के साथ अटैच्ड होगी। जब जो ये वाली अपनी एल्काइन है वो एक से ज़्यादा मेटल के साथ अटैच हो जाएगी, तब कौन से टाइप की बॉन्डिंग होगी, ये सेकंड टाइप की बॉन्डिंग होगी या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर जिसमें जो अपना एल्काइन है वो काम करेगा। जैसे जो अपनी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कंपाउंड होगा, जब अपन इस वाले कॉम्प्लेक्स जैसे CO2
इसके अंदर जब आप बॉन्डिंग देखेंगे तब अपने पास जो कॉम्प्लेक्सेस है वो कैसा मिलेगा। कुछ ऐसे टाइप की बॉन्डिंग होगी। इसका क्या मीनिंग है कि जो ऊपर वाले जो पाई बॉन्ड है दोनों के दोनों, या जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके जो ये एल्काइन है उसके दोनों के दोनों लोब्स के साथ, या दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ओवरलैपिंग कर ली है दो अलग अलग मेटल्स ने। इस वाले केस के अंदर क्या हुआ कि जो अपना एल्काइन है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, या जब वो एक से ज़्यादा, आप सिंपल ये भी देख सकते हैं कि जब भी जो एल्काइन होगा वो एक से ज़्यादा मेटल एटम के साथ अटैच्ड होगा तो वो किसका काम, कौन से कितने इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। नेक्स्ट जो एक और पॉइंट है इसके अंदर कि जैसे जैसे इसके ऊपर एल्काइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल देखो जैसे मेटल है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसके अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में उसकी बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी किसके, डबल बॉन्ड की। तो ये 3 पॉइंट ही हैं जो अपने बॉन्डिंग इन मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पढ़ते हैं। पहला तो वो वाला है कि जब जो एल्काइन है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर रहा है। जब भी कोई मेटल होगी वो एल्काइन के साथ एक सिंगल मेटल होगी वो एल्काइन वाले कॉम्प्लेक्स के साथ या एल्काइन वाले लिगेंड के साथ अटैच्ड होगी तो वो एक अगर लोब के साथ अटैच्ड होगी इसका मतलब है कि वो जो एल्काइन है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। लेकिन जैसे जो अपना एल्काइन है वो एक से ज़्यादा मेटल एटम के साथ अटैच होगा वो क्या करेगा, उसके दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल हैं ये दोनों के दोनों जो पाई बॉन्ड है उसके साथ ओवरलैप कर गई है। अगर दोनों के दोनों के साथ ओवरलैप कर गई है तो ये जो अपना एल्काइन है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो मेटल है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी इन दोनों के दोनों कार्बन के पास है। अगर जितनी ज़्यादा ये वाली इंक्रीज करेगी इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर इसके एंटी बॉन्डिंग वाले के अंदर जा रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि ये अप्रोक्सीमेटली किसकी गोल हो जाएगी, डबल बॉन्ड के ऊपर हो जाएगी। देखो यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि अगर अपने पास कोई भी ट्रिपल बॉन्डेड वाले कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है वो किसके अंदर ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे जो मेटल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वैसे वैसे जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। या फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर बताएं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनर टाइप के लिगेंड है वो मेटल के साथ लगे होंगे वैसे वैसे जो ये वाली बॉन्ड लेंथ है इंक्रीज होगी। अगर आप यहाँ पर बताएं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टाइप के लिगेंड अगर मेटल के ऊपर लगे होंगे तब ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम ऐसे ही देखो जो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है ये क्या कर रही है, जो ये वाला बॉन्ड है मेटल और ये वाला जो बॉन्ड है ये बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ये वाला बॉन्ड वीक होगा। या जैसे जितनी बॉन्ड लेंथ इसकी डिक्रीज होगी उस कंपैरिजन में जो ऊपर वाला बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी,
इंक्रीज होती जाएगी। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वाला बॉन्ड वीक होगा। सेम ऐसे ही अपन ने एल्काइन के अंदर देखना है। तो वो कौन सा जो पाई बॉन्डिंग है, अगर आप देखें कि कौन से वाली बॉन्डिंग है वो कौन से बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रही है, तब आप क्या क्या देखेंगे कि दो ही टाइप की बॉन्डिंग देखी है अपन ने, एक सिग्मा टाइप की बॉन्डिंग और एक पाई टाइप की बॉन्डिंग। तो जैसे ये मेटल हो गया और ये वाला वो बॉन्ड हो गया और ये कोई भी एक ओलिफिन हो गई, तो अपन इसके अंदर दो टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी है, एक पाई बॉन्डिंग और एक सिग्मा बॉन्डिंग। तो जो पाई बॉन्डिंग होगी वो क्या कर रहा है, पाई बॉन्डिंग के अंदर मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर जा रही है। अगर और सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर क्या हो रही है, जो अपनी ओलिफिन है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर जा रही है। जो पाई बॉन्डिंग है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग करेगा मेटल और कार्बन के बॉन्ड को, जो ये वाला बॉन्ड होगा या जो ये वाला बॉन्ड होगा। और जो सिग्मा बॉन्डिंग है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग करेगा कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को। तो वो सभी के सभी फैक्टर्स जो पाई बॉन्डिंग को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब है कि वो मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। या वो सभी के सभी फैक्टर जो सिग्मा बॉन्डिंग को इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब है कि वो कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन ने घटा दी, तो उस हिसाब से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से वाले के अंदर जो बॉन्डिंग होगी या बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी कार्बन कार्बन के बीच में या मेटल और कार्बन के बीच में।